अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 125 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम 17.2 से पहले की डेफिनेशंस की थी प्लस 17.2 एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ऑलरेडी डन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट द राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो कंस्ट्रक्ट triangle ABC according to the condition और draw perpendicular bisectors और concurrency verify करनी है। draw perpendicular bisectors of its sides and verify their concurrency। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट है मेजरमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री का और मेजरमेंट एंगल बी इज 30 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे एबीसी, जिसमें ए बी विल बी ऑन द बेस। ए बी ड्रॉ किया 5.3 सेंटीमीटर, ए बी ड्रॉ करने के बाद ए पर 45 डिग्रीज और बी पर 30 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। तो 45 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री के एंगल के स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। फोर्टी 45 डिग्रीज के एंगल के लिए सेमी सर्कुलर आर्क, कंपस उतनी खुली 60 डिग्री वाली आर्क, कंपस टेल उतनी खुली 120 डिग्री वाली आर्क और उनके बिटवीन 90 डिग्री वाली आर्क्स सेम प्रोसीजर के साथ। और यहाँ से पास करता हुआ डॉटेड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करके हाफ करके हम ड्रॉ करेंगे 45 डिग्रीज का एंगल। उसके लिए जीरो वाले पॉइंट पर कंपास रखते हुए आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी खुली 90 वाले पॉइंट पर कंपास रखते हुए आर्क लगाएंगे। और इन इंटरसेक्टिंग आर्क में से पास करता हुआ एंगल 45 डिग्रीज का होगा। दिस इज सपोज टू बी एक्स। बी पर 30 डिग्रीज का एंगल
30 डिग्री के एंगल के लिए वर्टेक्स बी, पॉइंट बी पर कंपास रखते हुए सेमी सर्कुलर आर्क, और कंपास उतनी खुली यहां पर रखते हुए 60 डिग्री वाली आर्क, और 60 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर हाफ करके 30 डिग्री का एंगल। इन पॉइंट्स में से ही पास करती हुई रे 30 डिग्री का एंगल देगी। दिस इज पॉइंट Y। ये 45 डिग्रीज का एंगल है, ये 30 डिग्रीज का एंगल है, और ये पॉइंट आ जाएगा C, और ये एंगल डेफिनेटली एक ऑब्ट्यूज एंगल है। 45 प्लस 30 75, 180 में से माइनस करके ये 105 डिग्रीज का एंगल आ रहा है। अब इसके साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स बनानी है। राइट बाइसेक्टर्स बनाने के लिए जो प्रोसीजर था, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर का प्रोसीजर था, मैं साइड पे ज़रा थोड़ा शो कर रहा हूँ, बल्कि इससे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके ट्राइंगल तक कंप्लीट करते हैं, फिर मैं राइट बाइसेक्टर का प्रोसीजर थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊंगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसके, स्टेप 1 पर हमने क्या किया था, ए बी ड्रॉ किया था 5.3 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length, it was 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने स्टेप 2 में किया था एट पॉइंट A we construct an angle such that measurement of angle BAX 45 डिग्रीज का कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, एट पॉइंट B we construct an angle such that measurement angle ABY 30 डिग्रीज का, और बोथ आर्म्स बोथ रेज कौन कौन सी थी, AX एंड BY intersect at point C to form triangle ABC। इस तरह कंप्लीट हुई। अब हम राइट बाइसेक्टर्स के नेक्स्ट स्टेप को हम प्रोसीड करेंगे। उससे पहले लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर का प्रोसीजर आप लोगों को रिकॉल करवाता हूं। लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते थे, फिर वर्टेक्स ए पर कंपास रख के अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए एक आर्क हम ऊपर लगाते थे, एक आर्क नीचे, फिर कंपास उतनी खुली बी पे रख के आर्क, और इनमें से पास करती हुई लाइन, वो इसका राइट बाइसेक्टर होता था। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी तो लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, आपने नोट किया एक लाइन सेगमेंट के लिए 1 2 3 4 आर्क्स आ जाती हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स के लिए 12 आर्क्स आ जाती हैं। वो आर्क्स इतनी जिगल अप हो जाती हैं कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि किसको किस से मिलाएं। इसको मैं थोड़ा सा ऑल्टरनेट करके बता रहा हूं कि अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके
वर्टेक्स एंड पॉइंट ए पर कंपास रख के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए आर्क कंटिन्यूसली लगा दें। तो काम तो हमने वही किया है, यहाँ पर आर्क को दरमियान में गैप दिया था, आप कंटिन्यूस आर्क ही लगा दें और उतनी खुली कंपास बी पर रख के आर्क लगा दें। आपको ये अब डाउट नहीं रहेगा कि किस को किस से मिलाना है। इनको ज्वाइन करते हुए देखिए हमने काम वही किया है, सिर्फ आर्क्स को गैप नहीं दिया। तो ट्राइंगल के जब साइड्स के राइट बाइसेक्टर बनाएं तो इस टेक्निक को यूज करने का ये बेनिफिट होता है कि आप आर्क्स में कंफ्यूज नहीं होते कि किस पॉइंट को किस से मिलाना है। तो अब इसके मुताबिक हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। राइट बाइसेक्टर्स के लिए ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। वर्टेक्स ए पर कंपास रखते हुए हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी खुली, पॉइंट बी पर रखते हुए आर्क लगाई जो उसी आर्क को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। इनमें से पास करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे हम, द लाइन। बोथ साइड्स पर एक्सटेंड करके एरो जरूर लगाएंगे और इनके नाम हम रख लेते हैं पी क्यू। इसी तरह, और ये इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, राइट बाइसेक्टर जो हुई। अब दूसरी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, बीसी का। बी पर कंपास रख के अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी खुली, वर्टेक्स सी पर रख के आर्क लगाएंगे। उतनी खुली कंपास से जो उसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पर। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने। और सिमिलरली साइड एसी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स ए पर कंपास रखते हुए अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी खुली, सी पर रख के आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। और इनमें से पास करता हुआ लाइन तीसरा राइट बाइसेक्टर होगा, इन पॉइंट्स में से पास करता हुआ। इस पर भी लाइन शो करेंगे। पहली लाइन का नाम रखा था हमने पी क्यू, दूसरी का नाम रख लेते हैं आर एस, और तीसरा जो राइट बाइसेक्टर है उसका नाम रख लेते हैं टी यू। तो तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं, विच शोज दे आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। तो 5th पॉइंट है इसका we draw
पी क्यू, उसके बाद आर एस एंड टी यू, लाइन के सिंबल्स इसमें शो करेंगे। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए respectively, which pass through the same point O. और जो एक और चीज हमने जो ऑब्जर्व की, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी lies outside the triangle। तो इस तरह से राइट बाइसेक्टर्स का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए मेजरमेंट बीसी गिवन है 2.9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्रीज का है और मेजरमेंट एंगल बी 60 डिग्रीज का है। अब इसमें अगेन वही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि एक साइड है और दो एंगल्स हैं, लेकिन साइड बी सी है तो एंगल बी और सी होने चाहिए, लेकिन एंगल ए गिवन है और एंगल सी नहीं गिवन। तो पहले हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड एंगल सी, तो उसके लिए वही रूल यूज करेंगे एज मेजरमेंट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज। एंगल ए 30 डिग्रीज का है, बी 60 डिग्रीज का है और एंगल सी रिक्वायर्ड है। सम आ जाएगा 90। ये राइट साइड पर जाके माइनस, तो मेजरमेंट एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं प्रीवियस पार्ट के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे रहने दे रहा हूँ, इसी में एडजस्ट करके हम वो पार्ट्स ये ट्राइंगल कंप्लीट कर जाएंगे। ट्राइंगल को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, साइड BC गिवन है, तो स्टार्ट करेंगे हम साइड BC से विच इज 2.9 सेंटीमीटर। BC ड्रॉ किया 2.9 सेंटीमीटर, और B पर 60 डिग्रीज का, C पर 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो B पर 60 डिग्री का एंगल, और सेम उतनी कंपस खुली हुई यहाँ पर रखते हुए आर्क, दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसकी रे ड्रॉ करेंगे हम।
द रे इज x एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब पॉइंट C पर 90 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाइन्टी डिग्री के एंगल के लिए सेमी सर्कुलर आर्क, कंपास उतनी खुली यहाँ पर रख के 60 वाली आर्क, 60 पे रख के 120 वाली आर्क और 60 और 120 के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ से पास करती हुई रे 90 डिग्री का एंगल देगी। दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y, और ये पॉइंट आ जाएगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज पॉइंट A, और ये 90 डिग्रीज का एंगल। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज हुई? वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC था ऑफ लेंथ 2.9 सेंटीमीटर, फिर पॉइंट B पर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल CBX, सिक्सटी डिग्री का था वो एंगल, और फिर पॉइंट C पर एंगल कंस्ट्रक्ट किया था हमने BCY, और ये 90 डिग्री का एंगल था। अब बोथ रेज BX एंड CY and CY intersect at point A to form triangle ABC। अब इनके राइट बाइसेक्टर्स का वही प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले AB का राइट बाइसेक्टर बनाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए, आर्क लगाएंगे, और फिर A पे रख के अनदर आर्क जो प्रीवियस आर्क 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, और इनको ज्वाइन करते हुए ये पहला राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। इसका नाम रखा PQ। अब BC का राइट बाइसेक्टर, वर्टेक्स B पर कंपास रख के अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए आर्क लगाएंगे, कंपास उतनी खुली, C पर रख के आर्क लगाएंगे, और इन पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइन दूसरा राइट बाइसेक्टर होगा। दिस इज RS, और सेम वे में तीसरा राइट बाइसेक्टर होगा। पॉइंट C पर कंपास रखते हुए आर्क हाफ से ज़्यादा खोलते हुए, कंपास उतनी खुली रहेगी, और A पर रख के आर्क लगाएंगे, और इनमें से पास करती हुई लाइन
लाइन का नाम टी यू रख लिया। अब तीनों ही एक पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं विच शोज दे आर कॉन्करेंट, और वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी, वी ड्रॉ पी क्यू आर एस एंड टी यू ऑफ द राइट बाई सेक्टर ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। एक ही पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लाइज कहां पर है, एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिड में उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 वाली टाइप, यानी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। राइट थ्योरम वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्करेंट इनसाइड द ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमें मिलता था। राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर था और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का आउटसाइड द ट्राइंगल। एक्चुअली इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसीलिए तो उन्होंने पूछा हुआ था कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी, डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। अब अगर तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी तो वो इनसाइड द ट्राइंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर होगा, और अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आउटसाइड द ट्राइंगल होगा। इसीलिए हमने ये जो दो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये मेंशन कर दिया लास्ट पॉइंट में कि वो कहाँ पर कॉन्करेंट हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली पूछा गया था। बाकी किसी और क्वेश्चन में ये बात खास तौर पे पूछी नहीं गई, लेकिन इस क्वेश्चन में ये स्पेशली पूछा गया था। आपको ये बात ज़रा हाईलाइट करते हुए बतानी है। तो इस तरह हमारी 17.2 के क्वेश्चन नंबर 2, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा ये याद रखिएगा, राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दे आर द सेम थिंग्स। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हुआ। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 4 जो मीडियंस का है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों को इसके जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस की फर्दर प्रैक्टिस जारी रखिएगा। 4th क्वेश्चन यानी मीडियंस का, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।